हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से बेसिक टूल्स होने चाहिए बेसिक काम करने के लिए। आगे चलकर मैं एक एडवांस टूल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, पर ये वीडियो जो है एक बेसिक टूल के ऊपर है जो अक्सर मैं वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, उन टूल्स के ऊपर है। और ये टूल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं अगर आप घर में कुछ बेसिक कर रहे हैं, रिपेयरिंग या फिर जोड़ तोड़ या फिर कुछ खुराफात कर रहे हैं या फिर DIY प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो ये टूल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसी ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, रिपेयरिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ, हेडफोन की तो वीडियो बनती ही रहती हैं। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में आने वाली वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं बेसिक टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास जो है सबसे बेसिक, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, एक सोल्डरिंग आयरन 25 वाट का। ये मेरे पास 60 वाट का है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक 25 वाट के सोल्डरिंग आयरन की बात कर रहा हूँ। तो आप मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग पेस्ट और स्क्रू ड्राइवर सेट, ये चार चीज़ें तो बेसिक हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और स्क्रू ड्राइवर सेट भी कैसा लेना है आपको मैं बता रहा हूँ। आपके पास लॉन्ग बिट का स्क्रू ड्राइवर आपको लेना है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे ले लेते हैं ऐसे स्क्रू ड्राइवर तो ये जो है आपके ब्लूटूथ स्पीकर नहीं खोल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ब्लूटूथ स्पीकर खोलने के लिए लॉन्ग लीड की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ऐसा ही टूल लें, इससे आपके मोबाइल फ़ोन भी ओपन हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन के लिए भी इसमें दिया रहता है, पर अगर आप छोटी बिट का लेंगे तो उससे आप सिर्फ मोबाइल या छोटे मोटे काम ही कर पाएंगे। तो आपको लॉन्ग लीड का लेना है ये स्क्रू ड्राइवर सेट। तो ये बेसिक हो गया। अब मैं आपको आगे के टूल्स दिखाता हूँ जो और भी आपके पास होने चाहिए। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लायर्स, नोज कटर, कैंची और ब्लेड कटर। आप ब्लेड कटर कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ सर्जिकल ब्लेड है और ये काफ़ी क्लीन कट करता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आप ब्लेड कटर भी ख़रीद सकते हैं। बाकी कैंची के बारे में तो पता है। और नोज कटर, तो नोज़ कटर काफ़ी काम की चीज़ है। ये कभी भी कहीं आपको थोड़ा जो हल्का मेटल होता है उसको कट करने के लिए भी, या हेडफोन की वायर भी क्लीन कट करने के लिए भी काम में आता है। और नोज़ प्लायर छोटा और बड़ा आपके पास दोनों होना चाहिए। अभी मेरे पास बड़ा नहीं है, तो आपके पास बड़ा भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। तो दोनों ही नोज़ प्लायर आपके पास एक नोज़ प्लायर और एक बड़ा प्लायर जो होता है वो होना चाहिए। तो इसे भी हम हटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है अब ओपनिंग टूल्स के बारे में देख लेते हैं हम। तो ओपनिंग टूल्स देखिए, और भी बहुत सारे ओपनिंग टूल्स आते हैं, पर ये बेसिक वाले हैं तो मैं बेसिक दिखा रहा हूँ आपको। तो ट्विज़र, ये ओपनिंग टूल, ये स्पजर टाइप होता है और ये एक नाइफ टाइप ओपनर होता है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है और अक्सर आपने मुझे वीडियो में ये वाला इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन तो शायद ही अवेलेबल है, और अगर किसी किट के साथ मिल रहा है तो काफ़ी महंगा मिलेगा। और ये आप लोकल मार्केट से ख़रीदे हैं। मैंने तो यहाँ करोल बाग से लिया हुआ है, मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि। तो ये आप लोकल मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको 50 रुपये तक का मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे ओपनिंग टूल्स आते हैं। ये देखिए प्लास्टिक का ओपनिंग टूल है, और तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चिपकाने के लिए हम देख लेते हैं E8000 ग्लू। तो ये जो ग्लू है ये इस्तेमाल होता है मोबाइल के फील्ड में, फोल्डर वगैरह या टच स्क्रीन वगैरह चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी अच्छा ग्लू है, मल्टीपर्पज़ ग्लू है, ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सुपर ग्लू, तो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल टेप। तो ये टेप भी ज़रूरी है, कभी आपने देखा होगा कि वीडियो में मुझे बहुत बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब यहाँ पर हम ब्रश के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रश क्लीन करने के लिए इसकी जगह बहुत से लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर मोबाइल रिपेयरिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ESD सेफ ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। इस ब्रश की खासियत ये होती है कि ये जो मटेरियल होता है ये इसमें स्टैटिक चार्ज पैदा नहीं होता है, और अदर जो मटेरियल होते हैं उसमें स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, जिससे मोबाइल की IC या ट्रांजिस्टर को बहुत ख़तरा होता है, उससे वो ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग में आप ESD से ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, यही मैं रिकमेंड करूँगा आपको। और अदरवाइज़ नॉर्मल क्लीनिंग के लिए आप आराम से टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाकी सॉफ्ट क्लीनिंग के लिए जैसे कैमरा लेंस वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो आपको ये सॉफ्ट ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ब्रश के बाद ये है IPA, इसको IPA आइसो प्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, PCB क्लीनर भी कहते हैं। तो ये एक तरह का वाइट मतलब क्लीन पेट्रोल होता है, थिनर टाइप होता है, बट थिनर नहीं होता ये, मतलब थिनर का एक बहुत ही फिल्टर्ड सॉल्यूशन होता है ताकि मोबाइल को जो PCB है उसको मतलब डैमेज ना हो, वाइटनेस ना छोड़े, या फिर उसका कोई उस पर जो कलर लगा हुआ है वो ना उतरे। क्योंकि जो थिनर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, अगर आप किसी प्लास्टिक या फिर पेंट के ऊपर डालते हैं तो वो वहाँ से उसे साफ़ कर देता है। तो ये उस तरह का नहीं है, ये PCB क्लीनर है और ये स्पेशली मोबाइल के लिए बनाया जाता है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये इस्तेमाल कीजिए, ना कि थिनर। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में बेसिक टूल्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।